उस काली अमावस की रात को हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस की आवाज भी डरावनी लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। उनके हाथ में एक पुराना जंग लगा लालटेन था, जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब सी छाया नाच रही थी। तांत्रिक बाबा आर्यन के दादी के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ अभिषक्त खंजर और एक मोटा पीला कागज जिस पर काले स्याही से भयानक मंत्र लिखे थे। दोनों चुपचाप ऊपरी मंजिल की ओर पड़े। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती। बीच बीच में हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारों से हल्की हल्की सिसकारी जैसी आवाज आती। आज अमावस्या की रात है। आज वह अपनी पूरी ताकत आजमाएगी। आज उसकी भूख, उसका गुस्सा और उसकी काली शक्तियां सब चरम पर होंगी। लेकिन चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर आज ही उसे कैद करना होगा। अगर आज वह बच निकली तो फिर उसे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। दादी ने सिर्फ सिर हिलाया। तांत्रिक बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा कटोरा निकाला जिसमें काले तिल और लहसुन की कलियां थीं, माया के रास्ते को रोकने के लिए। वो काले तिल और लहसुन की कलियां रास्ते में छिड़कता जा रहा था। अंत में वे उस लंबे गलियारे पर पहुंचे जहां सबसे आखिरी कमरा था। वो कमरा जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, जिसकी दीवारें काली हो चुकी थीं और जिसमें सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती थी। दरवाजे के बाहर माया की मौजूदगी महसूस हो रही थी। हवा में एक सड़ांत वाली गंध थी। तांत्रिक ने धीरे से दरवाजा खोला। लालटेन की रोशनी अंदर गई तो दिखा माया कमरों के बीचों बीच खड़ी थी। साड़ी काली, बाल खुले और लंबे, आंखें लाला लाल, होठों पर खून की हल्की सी लकीर। वो अजीब तरीके से हंस रही थी, जैसे उसे पहले हंसी से पता था कि आज रात कुछ होने वाला है। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। गजेंद्र सिंह वहां पहुंचे। सावित्री, यह सब बंद करो अभी के अभी, और तुम तांत्रिक दफा हो जाओ यहां से। गजेंद्र सिंह की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और के वश में हो। और सुनो सावित्री, इस ढोंगी के साथ तुम भी चली जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब माया के अलावा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए, समझी तुम? गजेंद्र सिंह को देखते ही माया का विकृत चेहरा बदल गया। उसका भयानक रूप पल भर में छुप गया। वो एक सामान्य बेबस स्त्री की तरह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। देखा देखा आपने, कैसे यह सावित्री देवी मुझ पर जुल्म कर रही हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? गजेंद्र सिंह का दिल पसीज गया। वो तेजी से माया की तरफ बढ़े। डरो मत माया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं देखता हूं इस तांत्रिक को और सावित्री को भी। तभी तांत्रिक, उसने आंखें मूंद ली और जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। कमरे में हवा अचानक तेज हो गई। पर्दे जोर जोर से उड़ने लगे। दिए कांपने लगे। माया चीख ही चुने लगी। उसका असली रूप सामने आने लगा। लाल जलती आंखें, नुकीले दांत और चेहरे पर एक क्रूर हंसी। नहीं, इसे रोको। तांत्रिक ने अभिषक्त खंजर को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ते हुए मंत्र लिखा। कागज दरवाजे की चौखट की ओर बढ़ाने लगा, लेकिन उससे पहले ही माया गजेंद्र सिंह पर छप गया। गजेंद्र जी पीछे हटिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया ने गजेंद्र सिंह को जकड़ लिया, अपने नुकीले दांत उनके गले में गड़ा दिए और उनका खून चूसने लगी। देखा सावित्री, तू और तेरा यह नया दोस्त, यह तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी पल तांत्रिक का मंत्रोच्चार पूरा हुआ। उसने मंत्र लिखा कागज दरवाजे की चौखट पर चिपका दिया। कागज पर संगीत लिखे मंत्र चमकने लगे। कमरे की दीवारें कांप उठीं। एक जोरदार हवा का झोंका आया। हवा के उस झोंके के साथ माया जबरदस्ती उस कमरे के अंदर खींच गई और उसी पल दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। तांत्रिक ने बाहर से ताला लगाया और आखिरी मंत्र पढ़कर उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कुछ दिन बाद आर्यन के पिताजी और उसकी मां छोटे आर्यन को लेकर शहर शिफ्ट हो गए। लेकिन दादी के लिए वह हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, वो उनकी पूरी जिंदगी थी। उस हवेली के साथ सावित्री देवी की अनगिनत यादें जुड़ी हुई थीं। इसलिए आर्यन के पापा की लाख कोशिशों के बावजूद दादी ने हवेली छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अम्मा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम सब शहर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए।
नहीं बेटा, इस हवेली में तुम्हारे बाबा की यादें बसी हैं। मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार पूरा परिवार शहर चला गया और उस सुनसान हवेली में रह गए सिर्फ आर्यन की दादी और उनका सबसे वफादार नौकर रामू काका। दिन बीतते गए, सब कुछ शांत और सामान्य लगने लगा था। लेकिन एक रात जब हवेली गहरी नींद में डूबी हुई थी, तभी अंधेरे में कुछ परछाइयां दबे पांव सरकती हुई अंदर घुस आई। चोर हवेली में दाखिल हो चुके थे और कीमती सामान की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। लगता है यह हवेली बरसों से बंद पड़ी है, आज तो माल ही माल होगा। वो देख उस कमरे का दरवाजा, उस पर अजीब अजीब निशान बने हैं। अरे डर मत, ये सब पुराने जमाने की डराने वाली बातें हैं, चल खोल इसे। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुला, हवेली के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। वो वही कमरा था जिसमें सालों से माया पिशाचनी कैद थी। बरसों से भूखी, बरसों से प्यासी माया की आंखों में चमक लौट आई। आखिरकार मुझे मेरा खून मिल गया। पलक झपकते ही माया उन चोरों पर टूट पड़ी। चीखें गूंज उठीं और देखते ही देखते माया ने उनका एक एक कतरा खून चूस लिया। बरसों बाद उसकी प्यास बुझी थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। माया सीधे सावित्री देवी के कमरे तक पहुंची। जैसे ही सावित्री देवी की नजर उस भयानक रूप पर पड़ी, उनकी सांस अटक गई। सीने में तेज दर्द उठा और उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उसी पल में सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। चोरों की लालच ने उस पिशाचिनी को आजाद कर दिया था जो बरसों से भूखी थी। माया ने उन चोरों का खून पी लिया और फिर दादी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब बारी थी रामू काका की। मुझे छोड़ माया, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुझे नहीं मारूंगी। तू मेरे लिए शिकारी कुत्ता बनेगा। तू बाहर से लोगों को इस हवेली में लेकर आएगा और मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अगर एक बार भी मना किया तो तेरी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि तू मरने की भीख मांगेगा। रामू काका कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने दादी की लाश पड़ी थी और कानों में माया की गूंजती हुई थमकी। डर ने उनकी रूह को जकड़ लिया था। जान बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया और उसी पल उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद हवेली की हर अमावस की रात एक नए शिकार की गवाह बनने लगी। साल दर साल रामू काका वही करते रहे, माया के डर और अपने पाप के बोझ के साथ जीते रहे। लेकिन अब जब आर्यन उनके मालिक का पोता वापस आया था तो काका की आत्मा जाग उठी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस वंश का उन्होंने नमक खाया है उसे वह अब और धोखा नहीं दे सकते। मैंने बहुत पाप किए हैं, आज आर्यन को बचाकर ही मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रामू काका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर की सुरंग से होते हुए हवेली की ओर ले गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति झलक रही थी, जैसे उन्होंने अपनी नियति खुद चुन ली हो। साहब, यही वो खंजर है जिसे तांत्रिक बाबा ने 60 साल पहले यहाँ छुपाया था। माया को कोई साधारण हथियार नहीं मार सकता और ना ही आपके वंश के अलावा कोई आदमी। उसे सिर्फ यही अभिशब्द खंजर और आप ही खत्म कर सकते हैं। तभी अचानक माया सामने आ गई। उसकी भयानक चीखों से हवेली की दीवारें कांप उठीं और पीटने की आवाजें गूंजने लगी। रामू, तूने गद्दारी की उस लड़के को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी रूह को 60 जन्मों तक पाऊंगी। छोटे साहब, इसे पकड़िए। आज अमावस्या की रात है, उसकी शक्तियां चरम पर हैं, लेकिन यही वो वक्त है जब उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। मैं उसे रोकूंगा। आप उसके सीने में यह खंजर उतार दीजिए। आर्यन ने कांपते हाथों से वह चमकता हुआ खंजर थाम लिया। उसी पल हवेली का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और माया का काला साया रामू काका की ओर बढ़ने लगा। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, मेरे दादा दादी को मारा है, अब और नहीं। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभिशब्द खंड और माया के सीने के पार उतार दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी हवेली की नींद हिला दी। माया का शरीर नीली ज्वालाओं में जलने लगा और धीरे धीरे
राख बनकर बिखर गया। जैसे ही माया का अंत हुआ, हवेली में बुझी हुई लाइटें एक एक करके जल उठीं। अजीब सी दुर्गंध की जगह अब हवा में एक पवित्र सी सुगंध फैल गई। रामू काका के चेहरे पर गहरी शांति भरी मुस्कान थी। अपने मालिक के वंश को बचाकर उन्होंने आखिरकार अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था।